हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही प्यारे से सेशन में। एक ऐसा सेशन जो इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो या फिर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं। अगर आपने जे एग्जाम दिए तो इस सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कि इस समय थोड़े से डीमोटिवेट हो गए हैं बिकॉज ऑफ जेई रिजल्ट। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे जो हमारे 12th स्टैंडर्ड में जो इस समय कर रहे थे, जो 12th का बोर्ड एग्जाम भी देने वाले हैं बहुत जल्दी, और उन्होंने जो जेई का एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट जो है कि आज डिक्लेयर हुआ है। और रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों को जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार कहीं ना कहीं मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, भले ही प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आने की जो बोलते हैं ना कि कामना होती है या जो विश होती है, वो हर कोई करता है कि यार प्रिपरेशन मेरी थोड़ी बहुत कम जरूर हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि रिजल्ट मेरा अच्छा है। और जब आप किसी चीज की ख्वाहिश करते हो और वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तो भाई दिल टूटता है, ये सच बात है। और यही इस बार हुआ है बहुत सारे जेई के स्टूडेंट्स के साथ में। जेई का जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चों ने हमें रिजल्ट भेजे। जो महाराष्ट्र के बच्चे थे, जो प्रिपरेशन महाराष्ट्र के लिए कर रहे थे, सीटी के लिए कर रहे थे, लेकिन साथ में उन्होंने जेई के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्पेसिफिक जेई के कर रहे थे और उनके भी रिजल्ट अच्छे नहीं आए। उनके पेरेंट्स का कॉल आ रहा है कि सर एक बार हमें गाइड कीजिए कि अब हम आगे कैसे बढ़ें, क्या करें, क्योंकि अभी हमारा 12th बोर्ड भी बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि यार आप ये समझो कि ये जिंदगी बहुत कीमती है। आपको ऐसा वैसा कोई स्टेप्स नहीं उठाना है जिससे कि आपके घर वाले या आपके रिलेटिव्स परेशान हो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना है कि आपने कई बार देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि यार इंसान पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाता, लेकिन शायद दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में बहुत अच्छा कर लेता है। ठीक है, तो अगर आप जेई ही आपको देना है, क्या लग रहा है कि नहीं सर मुझे जेई ही देना है, मैं और कुछ नहीं सोच रहा हूं, तो आप ड्रॉप लेके डिटेल में आप जो है कि जेई की प्रिपरेशन कर सकते हैं। या सेकंड अटेम्प्ट और बचा हुआ है, आपके पास समय है, उसमें आप अपना समय लगा सकते हैं। और आपको लग रहा है कि नहीं सर कोई दूसरा ऑप्शन भी है क्या, क्योंकि मैं जेई तो दे रहा था लेकिन मेरा बोर्ड नहीं हुआ है, तो मेरा बोर्ड भी बेकार हो रहा है धीरे धीरे, तो उसके लिए मैं क्या करूं। ऐसे बहुत सारे चीजें जो आपको इस समय बोलते हैं कि टेंशन में डाल रही हैं। एक एक करके हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम इसके सोल्यूशन पे डिस्कस करेंगे कि आप क्या कर सकते हो और क्या बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए हो सकता है। अगर जेई आपका खराब गया है तो क्या आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें बाहर निकल कर आएंगी इस सेशन में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक रिजल्ट मैं यहां पर डिस्प्ले करूंगा आपके लिए जो बच्चे ने मुझे भेजा है। एक एवरेज रिजल्ट यहां पर आपको दिखाई देगा। मैंने नाम वाला पार्ट जो पूरा कट कर दिया, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे कि एक रिजल्ट है जो कि ओवरऑल जो परसेंटेज है बच्चा उसको 73 परसेंटाइल कह सकते हैं। 72.992337 ऐसा परसेंटाइल आया है बच्चे को, ये टोटल परसेंटाइल है। अब ये जो परसेंटाइल है उसको भी पता है कि यार इस परसेंटाइल में तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इस परसेंटाइल में तो इतना कंपटीशन है, तो इसमें क्या ही कर सकते हैं हम। अब ये जेई एस्पिरेंट है या सीटी देने वाला है या 12th इसका हो चुका है, मुझे नहीं पता, बट बच्चे हमसे कांटेक्ट में है तो उन्होंने हमको भेजा कि सर ये मेरा रिजल्ट है और केमिस्ट्री में थोड़ा ठीक ठाक आया मुझे, बाकी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो मैं क्या करूँ आगे, मुझे गाइड कीजिए। ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद ये बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे हजारों बच्चों की प्रॉब्लम होगी जो कहीं ना कहीं एक एवरेज मार्क्स लाए होंगे जेई के अंदर, 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, जबकि उम्मीद होती है कि यार 90 परसेंटाइल टच करेंगे और एक अच्छा कॉलेज जो है कि हम अचीव करेंगे, जो नहीं हो पा रहा है। तो क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, या इस जो एक बोलते हैं कि जो एक इस समय जो टेंशन वाला जो माहौल है इससे बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सारे बच्चों को बोलूंगा कि आप जेई का जैसा भी पेपर गया, जैसा भी रिजल्ट गया, उसको आप एकदम साइड में रख दो और उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। अगर आप जेई एस्पिरेंट से तो भी आपको यही कहूंगा बच्चा कि आप थोड़े टाइम के लिए ना जेई को बाजू में रख दो। अगर आप 12th बोर्ड के साथ जेई दे रहे थे तो जेई को थोड़ा सा बाजू में रखो, अब अपना फोकस पूरा का पूरा 12th पे डालो। तो पहला काम क्या करना है, 12th बोर्ड पे अपना फोकस पूरा का पूरा मूव करना है। अगर आप 12th बोर्ड पे अपना फोकस डालेंगे तो आपका जो बोर्ड है, आने वाला जो बोर्ड है वो आपका अच्छा हो जाएगा। मतलब कि जेई की रिजल्ट का जो इफेक्ट है बोर्ड पर पड़ने वाला है वो नहीं होगा। अदरवाइज ये जो बोलते ना कि जो रिजल्ट की जो रिजल्ट आपका खराब आया है उसका जो असर है बच्चा डायरेक्ट बोर्ड पे पड़ेगा, क्योंकि आप दिन रात सोते जागते वही सोचते रहेंगे, शिट यार जेई खराब हो गया मेरा, अरे शिट यार जेई खराब हो गया, और जेई खराब हो गया लेकिन उसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम अच्छी होनी चाहिए उसका ख्याल नहीं आ रहा है, और वो आपका दिन जो है कि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए पहला काम क्या है कि जो जेई का जो भी रिजल्ट आया XYZ उसको बाजू में रखो और 12th बोर्ड पे फोकस करो। मैं सारे के सारे जो पेरेंट्स उनसे भी हाथ जोड़ के मैं अपील करूंगा कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्स वाला माहौल क्रिएट करें आप लोग। ऐसा नहीं कि एकदम इतना मेहनत कर रहा था, मैं इतना एक्सपेक्टेशन थे मुझे, तो ऐसा कैसे हो गया, बाकी लोगों का तो अच्छा आया, प्लीज वैसा ना करें।
क्योंकि इस समय बच्चा बहुत ज्यादा टेंशन में होगा, बहुत ज्यादा तनाव में होगा। उसके सामने बोर्ड एग्जाम है, वो अभी अभी जेई का रिजल्ट से निकल कर आया है बाहर, उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, तो वो एक अलग साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा पोलाइटली उनसे डील कीजिए और उनको समय दीजिए, वो अच्छा, बहुत अच्छा करके दिखाएंगे आपको, ये मैं बोल सकता हूं। तो सबसे पहले 12th बोर्ड पे फोकस कीजिए। अगर आपका 12th बोर्ड अच्छा हो गया है, आपको लग रहा है कि सर मेरा 12th बोर्ड मैंने मैनेज किया था, मेरा साथ साथ अच्छा चल रहा था, ठीक है, तो समय बहुत कम बचे हैं, इसलिए आप मैक्सिमम जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, पीसीएम या फिर किसी बच्चों का पीसीबी भी होगा, पीसीएम भी होगा, ठीक है, इस तरह से अगर जेई का रिजल्ट है तो ऑब्वियस है पीसीएम पीसीएम भी कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट या चारों सब्जेक्ट को आप थर्ली प्रिपेयर करो बच्चा। अगर आपका अच्छा हो गया 12th बोर्ड, तो भी मैं कहूंगा कि आप रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे और सिर्फ जेई के रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो गारंटी है कि आप अपना जो एक्सपेक्टेशन है बच्चा कि आप बोर्ड में उतना करेंगे वो नहीं पहुंच पाएंगे। बिकॉज रिवीजन एक जगह ऐसी होती है जहां पर आपको आपके मार्क्स को कहीं ना कहीं बढ़ा देती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को 75% आने वाले थे या 75% आने वाले थे, तो वो आपको 85 पे डाल देगा अगर आप रिवीजन सही से कर लेंगे। तो पहला कंसेप्ट है कि आप 12th बोर्ड पे अपना पूरा फोकस डाल दो, एकदम फोकस्ड रहो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टास्क मैं कहूंगा आपके लिए, या इंपॉर्टेंट पॉजिटिविटी जो कहूंगा, कि अगर जेई में आपका खराब आ गया है, पहले अटेम्प्ट में खराब आ गया है, तो आपके पास दूसरा अटेम्प्ट है, मतलब कि आप जो है बाद में सेकेंड अटेम्प्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। जो सेकेंड अटेम्प्ट होता है उसके लिए भी आप जा सकते हैं, वहां पर भी अपना एक बोलते हैं ना कि वापस से एक अपना जो हार्डवर्क है वो आप दिखा सकते हो। तो एक सेकंड पॉइंट है कि यार अभी हार नहीं मानना है, पहला रिजल्ट खराब है तो कोई बात नहीं, दूसरा एक मौका है मुझे बहुत अच्छा कर दिखाने का। अगर जेई के थ्रू ही आपको जाना है तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, सेकंड अटेम्प्ट दे सकते हैं, और जो कि बोर्ड एग्जाम के बाद होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो बोर्ड पे आप फोकस कीजिए और सेकंड अटेम्प्ट जो है कि जैसे बोर्ड खत्म होगा उसमें आप पूरा जान लगा दीजिए, तो सेकंड अटेम्प्ट भी आपके पास जेई का रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि सर मैंने पहला अटेम्प्ट दिया और मुझे समझ में आ गया कि जेई मेरे बस की बात नहीं है, ये घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, घर वाले अभी भी प्रेशराइज कर रहे हैं, हाँ सेकंड अटेम्प्ट देना है, तुझे निकालना है, बट मुझे समझ में आ गया सर कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, जरूर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं पाएगा, ऐसा मुझे अंदर से फील आ रहा है। तो ऐसे बच्चों को मैं सजेशन दूंगा, ऐसे पेरेंट्स को मैं सजेशन दूंगा कि आप अपने बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जेई के थ्रू भी बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और इसका एक अल्टरनेटिव, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इसका एक अल्टरनेटिव रहेगा कि आप जो है कि एमएचटी सीटी का भी एग्जाम दे सकते हैं, एमएचटी सीटी का एग्जाम दे सकते हैं, जो कंपेयर टू जेई थोड़ा इजी होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत लल्लू होता है, आप बस उठे और दे दिए एग्जाम, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, बट कंपेयर टू जेई थोड़ा सा इजी रहेगा। और एक चांसेस रहेगा कि शायद आप जेई में काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जेई ऑब्वियस है 2-3 महीने की पढ़ाई तो होगी नहीं, काफी दिनों से एमसीक्यू पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हो, काफी दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हो जेई के लिए, और उसके बाद आप एमसीक्यू पैटर्न में एकदम घुल गए हो, बोलते हैं एकदम मिक्स हो गए कि यार मुझे तो एमसीक्यू में मजा आने लगा है। तो ऐसे बच्चों को एमएचटी सीटी शायद थोड़ा इजी लगने लगे, और जो चांसेस है कि यार जेई नहीं हो पा रही लेकिन शायद आप एमएचटी सीटी में कहर मचा सकते हो। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आप जो है कि आगे बढ़िए, और मैं कहता हूं आपको कि एमएचटी सीटी का फॉर्म अभी भी भरने का बाकी है। ऐसा नहीं कि सर एमएचटी सीटी का फॉर्म तो भरा के हो गया, अब मैं क्या करूं। इसकी जो डेट है ना बच्चा, 1 मार्च तक इसकी डेट है फॉर्म भरने का। तो मैं सारे बच्चों से अपील करूंगा कि अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से बिलोंग करते हो और अब तक जेई एग्जाम के मोड में थे और उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल नहीं हुए, तो मैं कहूंगा कि आप तुरंत बिना टाइम गंवाए आप 1 मार्च से पहले, मतलब फरवरी के एंड के पहले तक आप एमएचटी सीटी 2024 का फॉर्म भर दीजिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है, भले ही आप सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हो, फिर भी आप एमएचटी सीटी जो 2024 में होने वाली है उसकी फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि अगर एमएचटी सीटी में अगर आप अच्छा करते हैं तो जो कॉलेज आप जेई के थ्रू लेने का सोच रहे थे वो एमएचटी सीटी के थ्रू भी ले सकते हैं, जैसे कि सीओपी हो चुका है, वॉलचंद कॉलेज हो गया है, पीजीटीआई हो गया है, एसपी कॉलेज हो गया है, ऐसे कई टॉप कॉलेज जो है कि बच्चा आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप सच में एमसीक्यू जैसे टाइप के लिए बने हो, आपको लग रहा है कि सर एमसीक्यू वाला कंसेप्ट मैं फोड़ दूंगा एकदम, ठीक है, बोर्ड नहीं हो पा रहा है बहुत अच्छे से लेकिन मैं सीटी बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, जेई नहीं कर पा रहा हूं लेकिन मैं सीटी कर पाऊंगा, अगर ऐसा अंदर से ख्याल आ रहा है तो बच्चा आप सीटी के लिए जरूर जाइए, ठीक है। अपने आप को उस सिचुएशन में मत डालो जहां पर सिर्फ निराशा हाथ लगे, डीमोटिवेशन लगे कि यार मैं वापस से जेई के लिए जा रहा हूं, ठीक है। देखो जेई का मकसद क्या है, अगर आप जेई के लिए जा रहे हो तो फिर एडवांस के लिए ट्राई करने वाले हो, तो ही जेई का सही मायने में इंपॉर्टेंस है। अगर आप जेई सिर्फ दे रहे हो क्योंकि लोग दे रहे हैं
और एडमिशन मुझे वही जूनियर नॉर्मल कॉलेज में ही लेना है इंजीनियरिंग के, तो जेई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, कहीं अगर आप एनआईटी के लिए जा रहे हो, बोलते हैं ना आईआईटी के लिए जा रहे हो, तो जेई का एक अपना एक बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे तो अपने आजू बाजू ही लेना है कॉलेज में, अच्छे कॉलेज जो रहेंगे, ढंग के जो कॉलेज रहेंगे, जो गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा होता है, तो एमएसटी सिटी के थ्रू भी आप जा सकते हैं और वहां पर काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये जो छोटा सा मैसेज है ये मैं सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा। और हम जो है कि स्पेसिफिक एमएसटी सिटी पढ़ाते हैं बच्चा, तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब पर हमारी एकलव्य 4.0 की बैच आएगी बोर्ड एग्जाम के बाद। हमारे ऐप के ऊपर भी बैचेस चलती हैं, टॉपर की बैचेस है, जो क्रैश कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च किया है, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हेल्प करने के लिए ऑलरेडी हम यहाँ पर अवेलेबल हैं, कभी भी आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जनरल हेल्पलाइन नंबर। किसी बच्चे को कुछ डाउट है कि सर मेरा जेई नहीं हो पा रहा है या जेई नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, या पेरेंट्स से बात करनी है, तो प्लीज जो हेल्पलाइन नंबर मैं दे रहा हूं उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं, इस उम्मीद में कि जो बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा या जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, जरूर ये समझ गए होंगे कि यार अगर हमारा बच्चा जेई नहीं कर पा रहा है या मैं जेई नहीं कर पा रहा हूं, तो कम से कम मैं सीटी में जरूर ट्राई करूंगा। और अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।